ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर आज आया सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। जारी रहेगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर 5 जजों की बेंच का बड़ा फैसला। पांच जजों की बेंच में से 3 जजों ने आर्थिक आरक्षण के पक्ष में सुनाया फैसला। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने आर्थिक तौर पर आरक्षण के पक्ष में सुनाया अपना फैसला। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी का फैसला, ईडब्ल्यूएस पर आरक्षण भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने भी आरक्षण को सही करार दिया। जस्टिस माहेश्वरी ने सहमति जताई। जस्टिस पारदीवाला ने आर्थिक आरक्षण के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट ने भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में सुनाया गया फैसला, लेकिन खुद चीफ जस्टिस यूयू ललित ने आर्थिक आरक्षण के खिलाफ सुनाया फैसला। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर 103वें संविधान संशोधन की वैधानिकता पर उठा था सवाल। नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थाओं में 10% आरक्षण को दी गई थी चुनौती। तो ये डिसेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने आज जो अलाउ किया है 10% एक्सेस, वो आपने कोई उस पर लिमिट नहीं रखी, अब तो अनलिमिटेड एक तरह से कर दिया है। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था कोर्ट के अंदर ही। ईडब्ल्यूएस पर फैसले से जम्मू में बना जश्न। सामान्य वर्ग के उन्हीं बच्चों को मिलेगा आर्थिक आरक्षण का लाभ जिनके परिजनों की सालाना आय 8 लाख से कम होगी और जमीन भी 5 एकड़ से अधिक नहीं होगी। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बीजेपी ने बताया पीएम की जीत। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा आर्थिक तौर पर पिछड़े सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को मिलेगा इसका फायदा। कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा इस फैसले से सामान्य वर्ग के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर दिखेगी खुशी। आर्थिक तौर पर पिछड़े बच्चों का अब दून और सिंधिया कॉलेज के बच्चों से नहीं, सहपाठी बच्चों से होगी प्रतिस्पर्धा। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं दिखे कांग्रेस नेता उदित राज। इंदिरा साहनी केस का दिया हवाला। मैं ईडब्ल्यूएस गरीब सवर्णों के रिजर्वेशन के खिलाफ में नहीं हूं। मैं सवाल करता हूं कि 30 साल तक जो स्टैंड सुप्रीम कोर्ट था आज अचानक बदल कैसे गया जो सवर्णों को रिजर्वेशन देने की बात आ गई। खनन पट्टा आवंटन मामले में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका को सुनवाई के योग्य नहीं माना। खनन पट्टा आवंटन मामले में सीएम सोरेन और झारखंड सरकार के खिलाफ जनहित याचिका को झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई योग्य माना था। सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हुए हेमंत सोरेन, किया ट्वीट सत्यमेव जयते। गुजरात में केजरीवाल और भगवंत मान के प्रचार का चौथा दिन। राजकोट और जामनगर में करेंगे रोड शो। एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी भी गुजरात दौरे पर। सूरत के लिंबायत में जनसभा को करेंगे संबोधित। गुजरात में बीजेपी का नया स्लोगन कैंपेन आज होगा लॉन्च। गांधीनगर दफ्तर में होना है कार्यक्रम। पीएम मोदी ने वलसाड़ की रैली में दिया नया नारा, मैंने बनाया ये गुजरात का दिया स्लोगन। મનમાંથી નીકળે છે અવાજ, એ હું કહેવું છું, એ નીકળે છે આ ગુજરાત મેં બનાવ્યું છે। आज गुजरात में बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या की जनसभा। हिम्मतनगर में रैली को करेंगे संबोधित। गुजरात दौरे पर राजस्थान के सीएम गहलोत परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में होंगे शामिल। आज हिमाचल दौरे पर प्रियंका गांधी ऊना में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में झोंकी ताकत, हमीरपुर में करेंगे रैली। तेलंगाना में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आखिरी दिन। कामारेड्डी में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। एमसीडी इलेक्शन को लेकर चुनाव आयोग ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। 4 दिसंबर को है चुनाव, 7 दिसंबर को आएंगे नतीजे। दिल्ली में एयर क्वालिटी में सुधार के बाद हटी ग्राफ 4 की पाबंदियां। केजरीवाल सरकार ने आज बुलाई है बड़ी बैठक। बीजेपी ने सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी को बनाया मुद्दा। आम आदमी पार्टी को घेरा। आज दिल्ली बीजेपी की डेलीगेशन उपराज्यपाल से मिलने जाएगा। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर किया वार। कहा सुकेश से उगाही की हो सीबीआई जांच। उनको जानकारी देकर ये बताया कि आपको 50 करोड़ की एक किस्त आपको पहुंचा दी गई है।
बीजेपी ने सुकेश चंद्रशेखर को तिहाड़ से हटाकर हरियाणा या यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाए की मांग की। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने आप पर लगाया बड़ा आरोप, कहा सत्येंद्र जैन को मंत्री पद पर बने रहने का हक नहीं, सत्येंद्र जैन को दिल्ली से बाहर भेजा जाए। केरल में विश्वविद्यालय के वीसी विवाद को लेकर भड़के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, सरकार और प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। राज्यपाल आरिफ खान ने कहा प्रशासन राजभवन में कर रहा इंटरफियर, वो तय कर रहे हैं मेरा स्टाफ, मैं प्रशासन में नहीं कर रहा हस्तक्षेप। So they tried to control the Raj Bhavan. I have never tried to interfere in the administration. But the way now a situation is being created where आरिफ मोहम्मद खान बोले सीएम ने पूछा मैं कौन हूं, लेकिन मैं जानता हूं वो क्या है। not know who I am. He has said it or not said it? Eh? He has said it or not said it? I know him as Chief Minister. If he has anything additional. राजस्थान के बूंदी में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक चंद्रकांता मेघवाल का अनोखा प्रदर्शन, पानी की टंकी पर समर्थकों के साथ 10 घंटे तक डटी रहीं। राजस्थान के बांसवाड़ा में 2 डंपर की टक्कर में एक शख्स की मौत, हादसे में डंपर के केबिन में फंस गया ड्राइवर। राजस्थान के अनूपगढ़ में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 4 लोग की मौत, एक शख्स घायल, गाड़ी के उड़े पड़खच्चे। महाराष्ट्र के पालघर में 2 बसों की हुई टक्कर, हादसे में कई लोग घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। नोएडा की ट्रैवल कंपनी में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। हादसों से सबक लेने के लिए तैयार नहीं श्रद्धालु और सरकार, बांके बिहारी मंदिर में दिखी भारी भीड़, भीड़ में फंसी कुछ महिलाओं में दिखी बेचैनी। उधम सिंह नगर में सितारगंज में शादी के दौरान खाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, 3 लोग हुए घायल, 15 लोगों पर मामला दर्ज। नागपुर में बाइक सवार को बचाने में ट्रक ड्राइवर ने तोड़ी पुल की बैरिकेड, ट्रक बैक करते वक्त दूसरे बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक समेत नदी में गिरा सवार। नागपुर में हादसे के दौरान पुल पर ही फंस गया ट्रक, जिसे बाद में क्रेन से निकाला गया। गया में पचमा गांव में एक महिला को डायन बिठाकर जिंदा जलाया गया, फोरेंसिक जांच से पटना से पहुंची टीम। कानपुर यूनिवर्सिटी के वीसी से जुड़े कमीशनखोरी मामले में कार्रवाई, यूपी एसटीएफ ने कुलपति के करीबी अजय जैन को किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में डॉक्टर पर भड़के बीजेपी विधायक, मरीज को भर्ती नहीं करने का था मामला। दुर्ग में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, सब इंस्पेक्टर परीक्षा रद्द होने के बाद खोला मोर्चा। लुधियाना में पुलिस की कार्रवाई, सुधीर सूरी की हत्या के बाद मिठाई बांटने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज। नॉर्थ 24 परगना में निर्माणाधीन बिल्डिंग में धमाका, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जेल से छूटते ही जहांगीरपुरी हिंसा में मास्टरमाइंड ने की इलाके में माहौल खराब करने की कोशिश, दिल्ली पुलिस ने फिर किया गिरफ्तार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे हापुड़, कार्तिक पूर्णिमा मेले का किया उद्घाटन। दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए खाली कराए गए घर, लोगों ने प्रशासन पर लगाया भेदभाव का आरोप। कानपुर में गुरु नानक पर्व पर निकाली गई शोभा यात्रा, हजारों श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। शाहजहांपुर में बीटेक छात्रा ने बनाई नोकी डिवाइस, लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा है यंत्र। बैंकों के निजीकरण के विरोध में संसद भवन घेराव और हड़ताल पर जाने का फैसला, समस्तीपुर में बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर्स एसोसिएशन की बैठक में हुआ निर्णय। महादेव का गोरखपुर फिल्म का मुहूर्त, गोरखपुर के जीडीए परिसर में फिल्माया गया फिल्म का पहला सीन। जैसलमेर में पानी का संकट का ऊंटों पर असर, तालाब सूखने से हो रही है परेशानी। चंद्रग्रहण के दौरान 8 नवंबर को बद्रीनाथ मंदिर दिन भर बंद रहेगा, मंदिर समिति ने मीडिया को दी जानकारी। लाहौल स्पीति के मायड़ घाटी में ताजा बर्फबारी, सड़क यातायात प्रभावित। योग में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाली अर्चना कुमारी बनी झारखंड की पहली महिला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया सम्मानित। नर्मदा तट पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, पंचक्रोशी यात्रा में उमड़ा जन सैलाब, 50,000 से ज्यादा श्रद्धालु हुए शामिल, बड़ी संख्या में वृद्ध महिलाएं और बच्चे शामिल। आज देश में मनेगा भव्य देव दीपावली का त्योहार, काशी में सीएम योगी ने तैयारियों का लिया जायजा, वाराणसी के गंगा घाट पर जगमगाएंगे 10 लाख दिए। मथुरा के गोकुल में देव उत्थान के मौके पर कथा वाचन का आयोजन, मुरालीवाला होटल में बेहद करुण दास जी कथा सुनने जुटे सैकड़ों लोग। पंजाब में मोगा के दिहाड़ी मजदूर जसबीर सिंह ने लॉटरी में जीते 2.5 करोड़, कहा सबसे पहले कर्जा उतारकर अपने बच्चों की परवरिश पर दूंगा ध्यान। जोधपुर में घर के 4 नौकरों ने किया भरोसे का खून, अपने मालिक सहित 4 लोगों को नींद की गोलियां देकर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। भोपाल में एक बाइक सवार का पुलिस कर्मियों से बहसबाजी का वीडियो वायरल, बाइक सवार ने डीसीपी से की मारपीट की शिकायत। बुलंदशहर में गुरुवार को ज्वेलरी दुकान में हुई लूट का
सीसीटीवी आया सामने, दुकान मालिक पर हथियार तानकर लूटे सोने चांदी के आभूषण। पटना में पोस्टल पार्क में प्रेमी को लड़की ने घर वालों ने पीट कर मार डाला। प्रेमिका ने भाई, उसके दोस्त और पिता पर लगाया हत्या का आरोप। मुजफ्फरनगर में दुष्कर्म के आरोपी सूरज की हत्या का खुलासा, पीड़िता के पति ने दिया वारदात को अंजाम, 1 पिस्टल 2 मोबाइल बरामद। मुजफ्फरपुर जिले में 4 साल की बच्ची का शव मिलने से मचा हड़कंप। आक्रोशित लोगों ने अघोरिया बाजार चौक पर लगाया जाम, हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज। फरीदकोट के गुरुद्वारे में आई महिला के पर्स से 2 महिलाओं ने 4 सेकंड में उड़ाए 40,000 रुपए। घटना सीसीटीवी में कैद। मुजफ्फरनगर में गन्ने के खेत से 14 साल की लड़की का मिला शव, रेप की आशंका, पुलिस ने शुरू की जांच। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। मोतिहारी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 25 लाख की कीमत की चोरी की घड़ियां के साथ शटर कटवा गिरोह के सदस्य गिरफ्तार। जैसलमेर के जवाहर हॉस्पिटल में बना पालना गृह में मिला 7 महीने का नवजात, तबियत खराब होने पर भेजा गया जोधपुर। झालावाड़ में एसीबी ने नारकोटिक्स ब्यूरो और 2 लोगों की 60,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गिरफ्तार, कई ठिकानों की तलाश जारी। रतलाम में पटवारी का 50,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन, जिला कलेक्टर ने किया निलंबित। भोपाल के दाने बाड़मेर में न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान ही कारोबारी की मौत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। प्रयागराज में नशे में धुत युवक की फायरिंग करते वीडियो वायरल, शिकायत के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। दरभंगा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरों के गैंग का पर्दाफाश, गिरफ्तार लोगों के पास से पिस्टल और पैसे बरामद। बैतूल माता पिता ने बेटे की हत्या की, शराब पीकर पीटने का आरोप। अंबेडकर नगर में प्रदर्शन करने वाली महिलाओं पर लाठीचार्ज, मूर्ति पर कालिक पोतने को लेकर हुआ था बवाल। रुड़की में मामा ने 20 साल की भांजे की हत्या की, विवाद के बाद देसी तमंचे से वारदात को दिया अंजाम। मेरठ में प्रेमी के साथ मिलकर बेटी ने सौतेले पिता की हत्या की, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। फर्रुखाबाद में भाई ने बहन उसके